जैसा दिया वैसा पाया, कर्मों का फल कैसे लौट कर आया। आज हम देखेंगे कि एक सेठ जैसा कर्म करता है उसके पास उसके कर्म वैसे ही लौट कर आते हैं। अगर आप किसी को धोखा देते हैं क्या तो वही धोखा एक दिन आपके पास लौट कर आता है। एक गरीब किसान और एक दुकानदार की ये कहानी आपके दिल को छू जाएगी और अंत में जो सच सामने आएगा उसको सब देखकर सब हैरान रह जाएंगे। राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज मैं आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रही हूँ जो हमें सिखाती है कि इंसान दुनिया को जो देता है एक दिन वही लौटकर उसके पास आता है, चाहे वो प्यार हो, सम्मान हो या फिर धोखा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। उसके पास ज़्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन मेहनत और ईमानदारी बहुत थी। वो अपनी कुछ गायों का दूध निकालता था, फिर उसकी पत्नी उस दूध से दही, घी और मक्खन बनाती थी। इसी काम से उनका घर चलता था। हर सुबह किसान शहर जाता और वहां एक दुकानदार को मक्खन बेचकर घर का सामान खरीद लाता। गांव के लोग उस किसान की ईमानदारी की मिसाल देते थे। एक दिन किसान की पत्नी ने बहुत मेहनत से ताजा मक्खन तैयार किया। उसने गोल गोल पेड़े बनाए और हर पेड़ा 1 किलो का था। पत्नी ने मुस्कुरा कर कहा, सुनो जी, आज मक्खन बहुत अच्छा बना है, अच्छे दाम मिल जाएंगे, तो बच्चों के लिए कुछ मिठाई भी ले आना। किसान मुस्कुराया और बोला, भगवान ने चाहा तो सब अच्छा होगा। इतना कहकर वो शहर की ओर निकल पड़ा। शहर पहुंचकर किसान हमेशा की तरह उसी दुकान के पास गया। दुकान ने दुकानदार ने मक्खन लिया और बदले में किसान को चाय पत्ती, चीनी, तेल और साबुन दे दिया। किसान खुश होकर गांव लौट आया। लेकिन किसान के जाने के बाद दुकानदार के मन में अचानक एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना आज मक्खन को तौल कर देखा जाए। कहीं ये किसान मुझे कम वजन देकर बेवकूफ तो नहीं बना रहा। उसने तुरंत तराजू निकाला और एक पेड़ा तोला, लेकिन जैसे ही वजन देखा उसके होश उड़ गए। पूरा पेड़ा 1 किलो का नहीं था, वो सिर्फ 900 ग्राम का था। दुकानदार गुस्से से लाल हो गया। उसने एक एक करके सारे पेड़े तोले। हर पेड़ा 900 ग्राम का ही निकला। अब दुकानदार का गुस्सा 7वें आसमान पर था। पूरा हफ्ता दुकानदार किसान के बारे में ही भला बुरा सोचता रहा। वो मन ही मन कहता रहा, कैसा बेईमान आदमी है, इतने दिनों से मुझे धोखा दे रहा था। अगले सप्ताह किसान फिर मक्खन लेकर दुकान पर आया, लेकिन इस बार दुकानदार गुस्से से चिल्लाने लगा, दफा हो जा मेरे यहाँ से, मैं किसी धोखेबाज से व्यापार नहीं करता। 900 ग्राम मक्खन को 1 किलो कहकर बेचते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें। दुकानदार की बातें सुनकर किसान चौंक गया। उसकी आंखों में उदासी आ उसकी आंखों में उदासी आ गई। किसान ने बहुत विनम्रता से कहा, सेठ जी, नाराज मत होइए, हम तो गरीब लोग हैं, हमारे पास बाट खरीदने के पैसे नहीं हैं। दुकानदार गुस्से में बोला, तो फिर 1 किलो कैसे तोलते हो। किसान ने धीरे से जवाब दिया, सेठ जी, मैं तो आपसे 1 किलो चीनी खरीद कर ले जाता हूँ। उसी चीनी को तराजू के एक पलड़े में रखता हूँ और दूसरे पलड़े में उतना ही मक्खन तोल लेता हूँ। इतना सुनते ही दुकानदार का चेहरा उतर गया। उसकी आंखें शर्म से झुक गई। उसे समझ आ चुका था कि गलती किसान की नहीं है, बल्कि उसकी अपनी गलती है। दुकानदार को याद आया कि पिछले कई महीने से वो किसान को पूरा 1 किलो चीनी नहीं दे रहा है। वो हर बार 100 ग्राम चीनी कम तोलता था ताकि थोड़ा फायदा हो जाए, लेकिन आज वही कमी उसके पास लौट आई थी। उसे महसूस हुआ, जो इंसान दूसरों को धोखा देता है वो असल में खुद को ही धोखा दे रहा होता है। दुकानदार की आंखों में आंसू आ गए। वो किसान के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, भाई मुझे माफ़ कर दो, गलती मेरी थी, मैंने लालच में आकर तुम्हारे साथ बेईमानी की। किसान मुस्कुराया और बोला, सेठ जी, इंसान से तो गलती हो ही जाती है, लेकिन जो अपनी गलती को मान ले वही एक सच्चा और अच्छा इंसान होता है।
दोस्तों, ये कहानी हमें यह सीख देती है कि अगर हम किसी के साथ अच्छा करेंगे तो अच्छाई लौट कर हमारे पास आएगी, लेकिन अगर हम किसी के साथ छल कपट और धोखा देंगे तो वही एक दिन हमारे सामने खड़ा होगा। भगवान के घर में देर देर हो सकती है, लेकिन अंधेरा कभी नहीं होता। इसलिए हमेशा ईमानदारी का रास्ता चुनिए, क्योंकि कर्मों का हिसाब यहीं इसी जन्म में मिलता है, इसी दुनिया में मिलता है। जो हम दुनिया को देते हैं वही घूमकर हमारे पास आता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही प्रेरणादायक और भक्ति से जुड़ी कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ मेरी वीडियो को हाइप ज़रूर करें। जय श्री राधे।